नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, चारधाम आस्था ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए हैं दर्शन। 5 लाख से ज्यादा भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। अब तक 31 लाख रजिस्ट्रेशन श्रद्धालुओं ने करवा लिए हैं। 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। निर्धारित संख्या के बावजूद दुगनी तादाद में श्रद्धालुओं को धामों में दर्शन कराए जा रहे हैं। कोई भी श्रद्धालु बिना दर्शन करे वापस ना जाए, इसके लिए सरकार से लेकर पूरा सरकारी तंत्र व्यवस्थाएं बनाने में जुटा हुआ है। लेकिन श्रद्धालुओं के सैलाब के आगे व्यवस्थाएं भी कहीं ना कहीं कमतर नजर आ रही हैं। चारों धामों और हेमकुंड साहिब में अब तक 12,27,748 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। इनमें सबसे ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर पर पहुंचे हैं। 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ ही श्रद्धालुओं का आंकड़ा रोजाना बढ़ रहा है। केदारनाथ धाम में तो 20,000 से नीचे श्रद्धालुओं के आंकड़े आ रहे हैं। यात्रा शुरू होने से पहले व्यवस्थित तरीके से यात्रियों को धामों में दर्शन कराने के लिए संख्या निर्धारित की गई थी, लेकिन जिस संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं उसको देखते हुए निर्धारित संख्या में दर्शन कराना असंभव सा लग रहा है। यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन ही है वो 30 लाख से ऊपर है। तो जो आने वाले जून के महीने में भी जो यात्री यहाँ चारधाम यात्रा में आ रहे हैं, पहला तो हम उनसे यही अनुरोध करेंगे कि पंजीकरण कराए बिना ना आए, क्योंकि वरना फिर आपको बहुत विलंब और असुविधा का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हमें निश्चित रूप से जो लोग पंजीकरण करा के आ रहे हैं उनको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। तो एक तो पंजीकरण कराए बिना, मतलब पंजीकरण का इंतज़ार करें और फिर आएँ, तो आपकी यात्रा और अच्छी रहेगी। और जो यात्री पंजीकरण करा के भी आ रहे हैं उनसे भी हमारा यही अपील रहेगी कि मतलब ट्रैफिक का दबाव देखते हुए और सीमित पार्किंग और ठहरने की व्यवस्था को देखते हुए हमने जगह जगह कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। तो उन रिस्ट्रिक्शंस को लागू कराने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। जो अब हमने व्यवस्था बनाई है उसको हमें मतलब सख्ती से लागू करना पड़ेगा, और उसमें हम सभी से अनुरोध करेंगे कि हमारा चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के फर्जी रजिस्ट्रेशन का मामला सामने आने के बाद हरिद्वार पुलिस एक्टिव मोड में आ गई है। दोपहर को चिलचिलाती धूप में एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह अचानक नारसन चेकपोस्ट पहुंचे और उन्होंने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन को चेक किया। हालांकि चेकिंग के दौरान कोई भी रजिस्ट्रेशन फर्जी नहीं पाया गया है। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन की गहनता से जांच की जा रही है। जिन श्रद्धालुओं के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको बॉर्डर से ही वापस लौटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रा में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करके ही यात्रा पर निकलें, ताकि किसी भी होने वाली परेशानी से बचा जा सके। फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले में उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। महोदय के द्वारा जो भी चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु हैं वो अनिवार्यतः रजिस्ट्रेशन कराकर ही आए, और जिस डेट में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी डेट में यात्रा करें। इसके मद्देनजर चेकिंग करने के निर्देश दिए गए थे। उन्हीं निर्देशों के अनुपालन के क्रम में लगातार टीमें यहाँ लगाई गई हैं शिफ्टवार, और चेकिंग की जा रही है। लगातार कुछ लोगों के द्वारा रजिस्ट्रेशन गलत किए जाने और गलत रजिस्ट्रेशन पर यात्रा किए जाने के मामले प्रकाश में आए हैं, जिस संबंध में अभियोग भी पंजीकृत किए गए हैं और विवेचनात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। उत्तराखंड में अचानक से 30% बिजली की मांग बढ़ गई है। बिजली की खपत करीबन 60 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई है। भीषण गर्मी की वजह से मांग में इजाफा हो रहा है। इस साल 30% बिजली की खपत बढ़ी है। कई महीने में आपको बता दें कि मई के महीने में 46 मिलियन यूनिट बिजली की मांग है। बिजली की मांग, बारिश नहीं होने की वजह से सिंचाई लोड भी इस साल बढ़ा है। उत्तराखंड में इस बार गर्मी ने जिस तरह सभी को चौंका दिया, उसी तरह बिजली की अप्रत्याशित खपत भी राज्य सरकार को हैरान कर रही है। स्थिति यह है कि प्रदेश में पहली बार बिजली की खपत करीबन
60 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई है। यानी कि एक साल में ही 30% की विद्युत डिमांड बढ़ी है, जिसकी वजह से विद्युत निगम को हर दिन अपना खजाना खाली करना पड़ रहा है। उधर तमाम मौसमीय कारणों के चलते तापमान में हुई बढ़ोतरी ने राज्य के लिए ऊर्जा के संकट को नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। उद्योगों की ग्रोथ, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में बढ़ोतरी और एसी लोड भी है। बड़ी वजह बारिश नहीं होने से सिंचाई लोड भी है। इस साल हर दिन 10 से 12 मिलियन यूनिट की बिजली खरीद हो रही है। राज्य में इस स्थिति के लिए इस बार बेहद ज्यादा गर्मी को वजह माना जा रहा है। हालांकि इसके दूसरे कई कारण भी हो सकते हैं। बहरहाल ऊर्जा निगम फिलहाल सब कुछ नियंत्रण में होने की बात कह रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादा समय से परिस्थितियां अगर ऐसी रहती हैं तो समस्या बड़ी हो सकती है। एक साल के अंदर अगर बिजली की मांग की बात की जाए तो एक साल में 30% बिजली की मांग बढ़ी है। 23 यानी कि 2023 में 44 मिलियन यूनिट की खपत हुई थी। 2024 में 60 मिलियन यूनिट तक बिजली की खपत पहुंच गई है। तापमान ने डिमांड को नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। 19 मई को 52.66 मिलियन यूनिट की मांग, जबकि 20 मई को 56.32 मिलियन यूनिट की मांग थी। 21 मई को 56.56 मिलियन यूनिट की मांग, तो वहीं 22 मई को 56.68 मिलियन यूनिट की मांग थी। 23 मई की अगर बात की जाए तो 57.05 मिलियन यूनिट की मांग रही। 24 मई को 57.09 मिलियन यूनिट की मांग रही। उद्योगों की ग्रोथ, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में बढ़ोतरी, भीषण गर्मी में एसी लोड भी बड़ी वजह इसकी माना जा रहा है। तो वहीं बारिश नहीं होने की वजह से सिंचाई का लोड भी बढ़ा है। जून महीने में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है और हर दिन 10 से 12 मिलियन यूनिट की बिजली खरीद हो रही है। करोड़ों रुपए बिजली खरीद के लिए खर्च किए जा रहे हैं। तो ये बेहद बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजय पुंडीर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संजय, वो राज्य जो स्वयं बिजली बनाता है और अन्य राज्यों को देता है, यहां तक कि रीवा और दिल्ली तक को उत्तराखंड की बिजली सप्लाई होती है, मध्य प्रदेश को जाती है, अन्य राज्यों को जाती है, उसको बिजली खरीदनी पड़ रही है। लगातार ही विद्युत विभाग पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष जिस तरह से बिजली के जो मांग है वो लगातार बढ़ रही है। क्योंकि हर वर्ष देखते हैं हम जो बिजली है वो 30 मिलियन तक ही पहुंच पाती है, लेकिन आए दिन जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है वैसे वैसे ही बिजली की जो डिमांड है, मांग है, वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसका कारण, कई कारण इसके माने जा रहे हैं, क्योंकि तापमान में जब बढ़ोतरी होती है तो लोग घरों में रहना पसंद करते हैं, जिसके चलते लोग एसी, कूलर, फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ जो किसान लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी सिंचाई के लिए, क्योंकि इस बार लगातार जो पारा है वो पूरी तरह हाई है, किसानों की फसल है वो बर्बाद ना हो, इसके लिए कहीं ना कहीं जो सिंचाई है वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा देखी जा रही है, उस पर कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है, जिसके कारण जो किसान लोग हैं वो भी बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि इस वर्ष जो बिजली की मांग है वो 30% बढ़ी है, यानी मई माह में 60 मिलियन तक जो यूनिट है वो लगातार देखी जा सकती है। इसके चलते कहीं ना कहीं बिजली विभाग है जो उस पर कहीं ना कहीं संकट मंडरा रहा है। बिल्कुल संजय, देखिए इस बीच बिजली विभाग के ऊपर संकट तो मंडरा ही रहा है। बीती गर्मी की अगर बात की जाए तो बीते साल कोल की परेशानी आई थी उत्तराखंड के अंदर, और प्लस बिजली बकाया जिन क्षेत्रों का था उससे निपटना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो ऐसे में उन तमाम समस्याओं से एहतियात कैसे मिलेगी, प्लस बिजली की खपत को उत्तराखंड अब कैसे पूरा करेगा?
अब देखिए, मुझे लगातार हम देख रहे हैं कि मार्च माह एक साल का क्लोजिंग होता है और साल के क्लोजिंग से ही लगातार हम देखते हैं कि राज्य सरकार हर बकायादारों को लगातार नोटिस देती है और नोटिस के माध्यम से ये भी कहा जाता है कि भाई अपना अपना बिल जमा कराएं। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं वो बिल जमा नहीं करते हैं। उसके बावजूद भी अब जिस तरह से हम बिजली पर संकट देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए एक भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो आए दिन बिजली की मांग है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि राज्य सरकार, क्योंकि उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां पर बिजली बनाई जाती है, यहाँ पर बड़े बड़े डैम है और अन्य राज्यों को भी बिजली सप्लाई की जाती है, लेकिन अब उत्तराखंड ऐसा राज्य हो गया है कि बिजली पूर्ति करने के लिए अन्य राज्यों से बिजली लेनी पड़ रही है, क्योंकि गर्मी का सीजन है। ऐसे में जो बिजली की डिमांड है वो लगातार यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो ग्रामीण लोग हैं, शहरी लोग हैं, उनका ये भी कहना है कि बिजली बार बार जा रही है, यानी उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर हमने विद्युत विभाग के अधिकारियों से बात की है तो उनका यही कहना है कि बढ़ता तापमान जो उनका सिस्टम होता है वो ऑटो कट हो जाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो लोड नहीं ले पाता है। यही वजह है कि बार बार जो बिजली होती है वो जाती है। हालांकि इन सब समस्याओं को लेकर अब लगातार समाधान भी तलाशा जा रहा है और जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। पूजा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए संजय पुंडीर। लेकिन आगे की खबर पर आपकी जरूरत होगी, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। दिन ब दिन अपने तेवर गर्मी दिखा रही है। पहाड़ हो या फिर मैदान, हर जगह भीषण गर्मी का कहर बदस्तूर जारी है। उत्तराखंड के हरिद्वार और नैनीताल में भी इन दिनों दोपहर में काफी गर्मी पड़ रही है। नौतपा भी शुरू हो चुका है, 25 मई से 2 जून तक जारी रहेगा। ऐसे में आने वाले दिन मौसम के लिहाज से और ज्यादा गर्म होने वाले हैं, खासकर ये 9 दिन। लगातार बढ़ रहा तापमान का असर अब नैनीताल जिले की नदियों और झीलों पे भी देखने को मिल रहा है। आलम यह कि कई नदियों और जलाशयों का जलस्तर बेहद घट चुका है, साथ ही जिले के जलाशय और झीलें सूख चुकी हैं। इस वजह से झीलों में डेल्टा दिखने लगे हैं। तो वहीं नैनीताल की प्रसिद्ध नैनी झील के किनारों में भी इन दिनों डेल्टा नजर आने लगे हैं। साथ ही नैनीताल के पास भीमताल झील का जलस्तर भी बेहद कम हो गया है, जिस वजह से झील का किनारा मैदान बन चुका है। बढ़ती गर्मी की वजह से लोगों को मुख्य रूप से पेयजल संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सभी को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ का सेवन कराएं, ताकि बच्चों में पानी की कमी ना हो। पानी की कमी नहीं होने से गर्मी के प्रकोप से बच्चों को बचाया जा सकता है। जो एक कॉमन सी जो है, इस समय गर्मी बहुत अपने चरम पे है। बारिश की भी संभावना भी ऐसा लग रहा है कि 8-10 दिन तक तो कोई संभावना है, सच है नहीं। लेकिन जो कि गर्मी से एक तो हेडेक, सिर दर्द का बहुत एक कॉमन सी समस्या है। जो आदमी अगर ज़्यादा गर्म उसमें रहेगा तो उसको सिर दर्द, हमारे पसीने बहुत आने ही हैं, तो उससे आपका जो बॉडी का जो साल्ट लॉस होता है, तो सबसे ये आपके माध्यम से एक मेरी सुझाव भी रहेगा, एक अनुरोध भी रहेगा, यदि आवश्यक ना हो तभी आप बाहर ना निकलें। बिल्कुल आवश्यकता हो तभी आप धूप में निकलें। शरीर को अपना ढक के रखें। सिर पे पानी प्रचुर मात्रा में पीते रहें, उसका सेवन करते रहें। जितने भी पेय पदार्थ हैं साफ सुथरे होने चाहिए और आप उसका इंटेक रेगुलर उसमें खूब करें। बढ़ती गर्मी की वजह से न केवल आम जीवन प्रभावित हो रहा है, बल्कि व्यापारी वर्ग भी काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि लोग ज्यादातर गर्मी की वजह से घरों से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। ऐसे व्यापारियों की बिक्री में कमी आई है। हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र के बाजारों में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। गर्मी के इस प्रकोप से निपटने के लिए लोग ज्यादातर समय घर के अंदर रहना पसंद कर रहे हैं और जरूरी सामान की खरीदारी भी सीमित कर दी है। व्यापारी वर्ग को उम्मीद है कि तापमान में जल्दी गिरावट आएगी, ताकि बाजारों में फिर से चहल पहल और रौनक लौट सके, उनके व्यापार में सुधार हो सके। तापमान का असर अब दुकानदारों पर भी भारी पड़ रहा है। ऐसे में व्यापारी वर्ग के लोग भी गर्मी को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि उनके कामकाज पूरी तरह ठप हो गए हैं। खासकर अगर सब्जी मार्केट की बात की जाए या बाजारों की बात की जाए तो वहां पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि जो लोग हैं वो घरों से निकलने में परहेज कर रहे हैं। ऐसे में कुछ दुकानदारों के पास हम पहुंचे हैं। हमारी टीम इनसे जान लेते हैं कि गर्मी के कारण कितना व्यापार पर फर्क पड़ा है। कस्टमर है ही नहीं जी, 50% का काम माइनस हो गया। ग्राहक निकलता ही नहीं है। सुबह 8-9 बजे के बाद है ही नहीं, सन्नाटा हो जाता है।
शाम को 6 बजे के बाद कस्टमर जो आता है थोड़ा बताता है बस। तो आपने देखा है कि जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो काफी परेशान है, क्योंकि उनका कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी गर्मी से राहत मिलती है और पहले जैसा व्यापार में वृद्धि कब तक आती है। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। संजय जुड़े हुए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आपने व्यापारी वर्ग से बातचीत भी करी, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि नौतपा है और उसके अलावा जो तापमान की बढ़ोतरी है वो उनके व्यापार पर भारी पड़ रही है। जो लगातार ही जिस तरह से गर्मी का कहर बरप रहा है, उससे कहीं ना कहीं आम जीवन पूरी तरह प्रभावित तो हो रहा है। साथ ही साथ जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो कहीं ना कहीं बीमारी का सामना भी कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा लगातार एडवाइजरी भी जारी की गई है, अनावश्यक घरों से बाहर ना निकले। बेवजह अगर घरों से आप बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं बीमारियों का सामना कर सकते हैं। ऐसे में हरिद्वार का जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, जहां एक और जिला अधिकारी समय समय पर एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने भी कई टीम गठित की है, लोगों के बीच में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये बदलता मौसम ही एक ऐसा होता है जो लोग बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। तो सभी को सुरक्षित रहना है तो घरों में रहना पड़ेगा, बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि जब मौसम बदलता है उसी दौरान जो बीमारियां हैं, हॉस्पिटल होते हैं, वहां भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई दिखाई देती है। हम भी अपने दर्शकों को यही कहना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि आप भी बेवजह घरों से बाहर ना निकले, अगर आवश्यक काम है तो कम से कम बाहर निकलने की कोशिश करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो भीषण गर्मी में पानी की किल्लत, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है हल्द्वानी। गौला नदी सूखने से पेयजल का संकट गहरा गया है। गौला नदी का जलस्तर 60 क्यूसेक से नीचे, फिल्टर प्लांट के बाहर टैंकरों की लंबी लाइन है। भीषण गर्मी में पानी की समस्या से परेशान है लोग और हल्द्वानी में पानी की किल्लत है। लगातार पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। शीश महल स्थित फिल्टर प्लांट के बाहर टैंकरों की लंबी लंबी लाइन है। इस बात का प्रमाण है कि बढ़ती गर्मी के बीच पेयजल व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। गौला नदी का जलस्तर भी 60 क्यूसेक से नीचे आ गया है। हालांकि फिल्टर प्लांट को अभी हल्द्वानी शहर में पेयजल की सप्लाई के लिए पूरा पानी मिल रहा है। आने वाले दिनों में बारिश नहीं हुई तो गौला नदी का जलस्तर और घट सकता है, जिसके चलते पेयजल संकट गहराने के आसार हैं। शहर में पेयजल संकट ट्यूबवेल खराब होने की वजह से गहरा रहा है। खासकर अभी दमवा, ढूंगा, इंदिरा नगर में पेयजल सप्लाई बाधित हो रही है। जिलाधिकारी नैनीताल ने भी माना है कि जिले में पेयजल की किल्लत है। उत्तराखंड में हर साल जंगल की आग की रोकथाम के लिए वन विभाग मैराथन बैठकों के बाद एक्शन प्लान तैयार करता है। वन विभाग के कर्मचारियों के साथ ही एसडीआरएफ से लेकर एनडीआरएफ और कई बार सेना तक की इस काम में मदद ली जाती है। शासन प्रशासन को भी इस काम में झोंक दिया जाता है, लेकिन जंगल की आग के आगे हर साल की तरह इस साल भी विभाग के सारे इंतजाम धरे रह गए। राज्य में औसतन हर साल 2400 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जल रहे हैं, जिसमें पिछले 10 साल में 29 लोगों की जान भी जा चुकी है और 79 लोग झुलस चुके हैं। तो वहीं जिला मुख्यालय नई टिहरी के पास बुडोली गांव के जंगल में भीषण आग लग गई। चारों तरफ धुआं छाया हुआ है। फायर ब्रिगेड वाहन और एसडीएम संदीप कुमार मौके पर पहुंचे हैं। रुड़की सीओ नरेंद्र पंत ने गंग नहर कोतवाली का त्रैमासिक निरीक्षण किया। उन्होंने उप निरीक्षकों को अपने हलकों से आ रहे फरियादियों को शिकायत सुनकर निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। मुआयने के दौरान असलहों की जांच की। उन्होंने पुराने कारतूसों को बदलने के लिए कहा और कुछ पुराने बुलेट प्रूफ जैकेट को मालखाने में जमा होने पर नाराजगी भी जताई। असलहों की जांच पड़ताल के दौरान एंटी राइट गन में रबड़ बुलेट का प्रयोग कर फायर किया गया। साथ ही उन्होंने पुलिस के जवानों को जरूरी टिप्स भी दिए हैं। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इतना ही नहीं, दोनों पक्षों में जमकर पथराव तक हुआ है। बताया गया कि इस मारपीट में एक पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को गंभीर अवस्था में रुड़की के सिविल अस्पताल उपचार के लिए भर्ती कराया गया। बताया गया है कि मुल्लड़ नाम के व्यक्ति ने
शीशराम नाम के व्यक्ति से एक प्लॉट खरीदा था। मुल्लर द्वारा अपने प्लॉट पर मकान का निर्माण कराया जा रहा था। आरोप है कि इस दौरान पाल सिंह के भतीजे और उनके परिवार की महिलाएं वहां पर आ गईं और पथराव शुरू कर दिया गया। वहीं इसके बाद लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई है। जमीनी विवाद की एक घटना पूर्व से चली आ रही थी, जिसमें पुलिस के द्वारा पूर्व में भी दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई अमल में लाई गई है। इसमें सभी संबंधित के विरुद्ध मुचलका पाबंदी की कार्रवाई अंतिम रूप से संपन्न हुई या नहीं, इस संबंध में जानकारी की जा रही है। लेकिन दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई के साथ साथ विधिक कार्रवाई किए जाने के निर्देश। मैदानी इलाकों में अपना वर्चस्व जमाने वाले बाघ अपने व्यवहार के विपरीत अब पहाड़ भी चढ़ने लगे हैं। पहाड़ों में सिर्फ तेंदुए ही पाए जाते हैं, लेकिन जागेश्वर धाम के पास शैकिया थल में बिनसर के जंगल में भी बाघ दिखाई देते नजर आए। इस बाघ की मूवमेंट डीएफओ ने खुद अपने कैमरे में कैद की है। इसके बाद सेंचुरी में बाघ की एंट्री से वन महकमा अलर्ट हो गया। आमतौर पर बाघ पहाड़ों की ओर नहीं जाते, पर्वतीय क्षेत्रों में तेंदुए का ही वर्चस्व होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से अब बाघों ने पहाड़ की चढ़ाई भी शुरू कर दी है। डीएफओ ध्रुव सिंह मर्तेलिया ने बताया कि बाघ की मूवमेंट कैद करने के लिए 8 कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। देवभूमि में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।